पहले पानी पियेंगे दीदी, पानी पियेंगे। सोलो नहीं, जनता भाई थोड़ा देखने क्या आप उधर आ जाओ प्लीज, प्लीज उधर आ जाओ प्लीज 2 मिनट के, फिर जनता भाई। प्लीज, और पीछे और पीछे और पीछे बस। शांति बाबा। मेरे से कितना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा इधर टर्न हो जाइए भाई, थोड़ा इधर टर्न हो जाइए, थोड़ा आगे आइए ना मैम। अरे 1 सेकंड रुको यार, एक फोटो हमारी खा जाओ मैं। यहाँ पे ये ले शाबाश। बधाई हो। ओके विजुअल। ओके। आइए अरे चुप रहो यार, 1 सेकंड शांति। 1 सेकंड, विजुअल्स हुए हैं। यहाँ पे रुको, एक जन म्यूजिक भी बंद हो गया। चलो फाइट कर लेते भाई, म्यूजिक बंद हो गया, म्यूजिक बंद हो गया, फाइट कर लेते। चलो हाँ बाइट कर लेते। आइए सर। तो आरती जी बाइट कर लेते सभा जी, बाद में। सभा जी, म्यूजिक बंद है। सभा जी। अरे सुनना, हाँ आ जाइए, बाइट्स कर लेते। आ जाओ पागल है। आ जाओ, बाइट्स करवा लेते। म्यूजिक बंद हो गया। ओके, सो फर्स्ट रोल है गाइस। ओके, फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, नई पारी की शुरुआत होने वाली है। भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ। पीछे ओके, सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, नई पारी की शुरुआत हो चुकी है। काफी ग्रैंड रिसेप्शन है, क्या कहना चाहोगे? बहुत ब्यूटीफुल ऐसे इधर एक ही जगह बोलना, इधर देख के, वहाँ देख के जवाब दो, सवाल कहीं से भी आएगा। इतना सबसे पहले तो हमेशा की तरह नर्वस फील हो रहा है। आप लोग इतने सारे हो, लेकिन आप सब लोग आए उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और रिसेप्शन जो है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम इतना ज़्यादा खुल के नहीं एंजॉय कर पाए क्योंकि इतने सारे लोग अभी मिलने आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, उसके बाद अभी हम घूमेंगे। लेकिन जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई भाभी ने और आरती ने सारे लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया और मेहनत करी, तो सब अच्छे से हो गया। अच्छा, हाँ आज सबके सामने आया हूँ। हाँ थैंक यू। बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला है माशाल्लाह से। कितने अच्छे से बिल्कुल सीख गए तो। हाँ। पहले अलग था, लेकिन अभी मुझे सब नॉर्मल लगता है। हाँ, आदत हो गई मुझे अभी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में शाय बहुत था, support और लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो वो सोचता है कि सबा को मैं इतना सभी ऐसा ना फील हो कि मुझे आता नहीं है कुछ, तो वो 200% देता है। सभा जी, आपको सेंटर देखना है। अच्छा, सेंटर स्वागत नहीं किया था। क्यों नहीं अभी किया कर दिया। नहीं ऐसे ही बस मेरा दिमाग कैसे हो गया, तो मैंने कहा नहीं है किसी के स्वागत। थोड़ा सा फनी है, तो वैसे ह्यूमर उसका बीच बीच में चलता रहता है। तो कैसा है आपका ये शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस? ससुराल में कैसा लग रहा है आपको? कितना अलग लग रहा है? फैमिली को कितना मिस कर रही है इसके बारे में? फैमिली को देखिए बहुत ज़्यादा हमेशा मिस करते हैं। हमेशा इतना ज़्यादा क्लोज हूँ ना सबसे, अम्मी पापा रिज़ा रेहान भाई भाभी सबसे ही, तो फैमिली को तो मिस करते ही है, लेकिन ससुराल में बहुत ज़्यादा प्यार और अपनापन मिल रहा है।
इतना मैंने नहीं सोचा था। सबको पता है कि कैसा कैसा सिचुएशन, अपनी स्टोरी मैंने सबको बताई थी, लेकिन सच में इतना ज़्यादा सपोर्टिव अगर पार्टनर हो, फिर उसके अम्मी पापा सारे लोग, तो बहुत ऐसा बहुत खुशी रहती है। थैंक यू। खुश रहती है। और मैम आप क्या कहना चाहोगे? दीपिका मैम हो, शोएब सर ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? उन्होंने पूरी फंक्शन और उसके लिए जितनी भी वर्ड्स में नहीं आप कह सकते, उन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि जैसे मैंने बोला भी था भाभी को कि कोई अपने बच्चे को जिस तरह करता है, इस तरह भाभी ने हर एक छोटी छोटी चीज़ें की है कि सबको ये पसंद है, ऐसा पसंद है। और सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के एक एक इंसान के लिए सोचना कि किसको क्या, मतलब मैं बार बार ये कहती हूँ, बहुत बड़ी बात है, इंसान खुद रेडी होकर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहंदी भी नहीं लगवाई, खुद रेडी भी नहीं हो पाई हैं, अपने कपड़े भी प्रॉपर नहीं बना पाई हैं। उन्होंने हर एक अपना पूरा 2 महीने हम लोगों के लिए लगा दिए, दिन रात। तो भाभी जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता है और कोई चाह के भी इतना नहीं कर सकता है। तो उसका वर्ड्स में थैंक यू भी नहीं कहा जा सकता है, वो एक अलग है, वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता। मम्मी भी काफी इमोशनल हुई है, क्या कहना चाहिए? मम्मी पापा काफी इमोशनल। अम्मी तो मेरी दोस्त की तरह है, तो उनका और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम लोग ये जानता है कि कैसे एक एक चीज़, सुबह की चाय से लेके रात में सोने भी नहीं मैंने उन्हें जाने देती, मेरा बस चले तो मेरे पास ही रहो। तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती है, लेकिन वो मुझे खुश देख के खुश भी है। क्या इरादा है, कहाँ सेटल होने के बाद? वो अभी डिसाइड करेंगे। वो अभी हम ऐसे चलते जा रहे हैं फ्लो के साथ। इसके अलावा आपके लुक के बारे में, आप दोनों के लुक के बारे में कुछ बता दीजिए। लुक आपको पता है, भाभी हर चीज़ डिसाइड करती है, लेकिन हम लोगों से पूछ के डिसाइड करके, तो भाभी ने ये मेरा डिज़ाइन किया है, ये तो उनका मान्यवर से लिया है, लेकिन भाई भाभी की पसंद का है। और लुक आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हाँ, भाई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बताते हो कि दिन भर में 3 बार वीडियो कॉल करते। भाई का ये साइड मैंने कभी नहीं देखा था किसी के लिए भी। तो हमेशा मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, तो जबकि जैसे भाई सेट पे भी जाते हैं, वो उनकी वीडियो कॉल की आदत ही नहीं है किसी को, लेकिन मुझे मेरे फ़ोन पे उनके मिस कॉल पड़े होते हैं। इतने बिजी होने के बाद भी, सेट पे रहने के बाद भी पूछते हैं ठीक हो। अगर ये मुझे घुमाने लेके जा रहा तो इतना खुश होते हैं कि चलो अच्छा तुम घूम रही हो। तो भाई मतलब ऑब्वियसली आप उनको जानते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से शो जानते हैं, तो क्या कुछ एडवाइस आपको शो भाई ने तो समझाया। भाई ने बस यही कहा कि उसका अच्छे से ख्याल रखो, उसको प्यार करो और कुछ नहीं। थैंक यू। No solo bite. No. हम तुमको खाने पे Please, इस तरफ, please, I am requesting for something. अब किसको क्या लेना है बताओ? मैं बोल फोटो मैं करा रही हूँ। एक सेकेंड। अरे वो इनको भी शॉर्ट्स चाहिए। दीपिका थोड़ा सा और इधर आ जाना। हाँ थोड़ा सा वास्ट आगे आ जाओ। रवि अरे चलो डन। डन। चलो I'm waiting for Shoaib. We'll do it together. No passing.
Done? आइए भाई बाइट कर लेते हैं, आप दोनों को सेंटर में देखना है। हाँ रोल है गाइस, दिग्विजय। ओके सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशन गाइस। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये साउंड क्या होगा? ये किसका साउंड है? ये अपना साउंड है क्या? अबे अंकित, हाँ बाजू वाले का? बाजू में क्या है? पता नहीं, ये अपना साउंड है क्या? नहीं नहीं, चलो कांट हेल्प इट। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशन गाइस, यू बोथ आर लुकिंग वेरी गुड। Thank you. किस तरह की एक्साइटमेंट है आज के रिसेप्शन के लिए? हाँ, सबसे पहले थैंक यू आप सबको आने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ, आज की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ये इकलौता फंक्शन है जो हम मुंबई में कर रहे हैं, इकलौता एक कह सकते हैं एक दावत है जो हम अपने मुंबई में जो जानकार लोग हैं उन सब के लिए कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। सो या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से शादी पूरी हुई है एंड उसके बाद यही एक लास्ट ओकेजन बचता है Correct. रिसेप्शन का, तो उसमें भी एक्साइटमेंट भी था, नर्वस अभी भी है बहुत ज़्यादा। तो खुशी भी इस बात की कि सब वापस आ गई है। एंड यस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे इतनी तादाद में आए हैं और शादी को भी आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उठाया है, उसके आर्टिकल्स बनाए, क्लिप्स बनाए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बस बाइट्स करने के बाद आराम से रुकिएगा और खाना खा के जाइएगा। वेल दीपिका, यही वो जगह है जहाँ पे आप लोगों का भी रिसेप्शन हुआ था और जी। हमने अटेंड किया था। वेल वो धूमधाम से आप लोगों की एंट्री आज भी याद है हमें। वेल सब और खालिद की एंट्री किस तरीके से होने वाली है? बस अभी क्या कुछ same देर होने वाला एक बार दुल्हन साहिबा जो है वो रेडी हो जाए, फिर आप देखिएगा उसकी एंट्री कैसे होगी। हाँ, इंशाल्लाह वही। उसकी भी धूमधाम से ही होगी। हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर विटनेस कीजिए। कुछ चीज़ों को देखना, एक्सपीरियंस करना ज़्यादा मज़ा आता है। Definitely, कितनी कमी अभी फिलहाल सबक की खल रही है क्योंकि थोड़े दिन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा तो शायद अम्मी को बहुत ज़्यादा हाँ। खल रही है क्योंकि अम्मी के साथ दिन भर वो रहा करती थी। और अभी जब मैं शूट के बाद घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अम्मी के पास जाता हूँ, तो वहाँ पे वो जाते साथ अब पानी देना, सब चाय बना देना, ये तो वो चीज़ नहीं है। बट यस, हाँ कमी तो खलेगी, बट एक चीज़ की खुशी है कि वो खुश है वो बहुत और खुश जो है। वो चाहती थी वो हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है। दीपिका, आपसे जानना चाहेंगे आपने आपके स्टेटस हमने देखे, आपके ब्लॉग्स हमने देखे, आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही, तो कुछ ऐसी मेमोरीज है आप जो शेयर करना चाहोगे? बहुत, कोई एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है। जैसे मैंने अपने एक ब्लॉग में भी बोला था कि जब से मैं शादी करके आई, सबा हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट चाइल्ड फॉर मी, यू नो। जब वो आई भोपाल से यहाँ पे, जब अम्मी और ये सब आए, तो वो बहुत ज़्यादा नाइव थी, यू नो। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसे सिखाई और उसने ओपन हार्टेडली सीखी भी, अडेप्ट भी की। तो फॉर मी डेफिनेटली इट्स अ वेरी हाय, थैंक यू, हाय। सो फॉर मी इट वॉज दैट जर्नी, इट वॉज मैं उस दिन शो को भी बोली थी कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग योर डॉटर मैरिड, यू नो। द इमोशन इज़ हाफ ऑफ दैट। ऑब्वियसली एक माँ के दिल के इमोशंस क्या होते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते बराबरी करने की। बट या, शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी डियर टू मी एंड शी विल ऑलवेज बी वेरी वेरी डियर टू मी। दीपिका, हर टाइम ननद को एक नेगेटिव टैग दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो ऐसे कभी फेस हुआ है आपका कभी? कभी नहीं। आई थिंक आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सास नेगेटिव ही होती है या ननद negative परेशान होती है, करने वाली ही होती है या बहू भी आके सास को परेशान करने वाली ही होती है। इट्स जस्ट एवरीबडी अपने दिल से प्योर रहें। और आई थिंक हमारे घर में सबका मोटिव यही होता है कि घर में प्यार रहे हर किसी के मन में। वेल अभी फिलहाल तो सबा मौदा में ही है, लेकिन क्या प्लानिंग है सबा की? नहीं, सबा मौदा में नहीं है फिलहाल, अभी सबा रेडी हो रही है। वो हाँ, भी फिलहाल यहाँ है, रेडी हो रही है। रेडी हो रही है। तो लेकिन वो यहाँ रहेगी मौदा में? टोटली उस पर डिपेंड है और खालिद पे डिपेंड है क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आगे करनी है, जो उन्होंने प्लान की हैं। अब वो वहाँ होती है यहाँ होती है, वो उन पर डिपेंड करता है। दोनों जगह के उनके लिए ऑप्शन खुले हैं। यहाँ भी सब ने घर वगैरह सब ले रखा है, वहाँ तो Correct. उसका घर है ही। तो Correct. जहाँ पे दोनों की फैमिली अब आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, दोनों जहाँ पे सहमत होंगे कि हाँ ये बेटर है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि एज अ कपल जब वो कोई भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं तो ये सारे जो डिसीजंस है ये उन दोनों के ही होने चाहिए। सो इट्स देम टू डिसाइड। थैंक यू। देखो, मैंने तो सनी को एडवाइस दी थी
कि भाई देखो शादी होने के बाद एक लड़का ही होता है बीच का दारोमदार, क्योंकि लड़की एक नए घर से आती है एंड लड़का लड़के के लिए आती है और एक घर के लिए एक नई लड़की तो लड़का बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। दोनों को आपस में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको सही करने के लिए। तो सनी को मैंने वो सलाह दी थी और सबा को तो मैंने बोला था कि तुम बस जैसी हो वैसी रहो। हमने देखा था कि आपने कान में विस्पर किया था कि खुश रखना है, वो एक भाई हाँ। का जो एक इमोशन होता है वो आपने ऑब्वियसली दिया था, लेकिन कहीं एक सेकंड थॉट माइंड में आया है इतने साल रिलेशन में होने के बावजूद खालिद को लेकर आपके? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ थॉट नहीं आया, लेकिन हाँ जो भी मैंने उसको बोला वो एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए बोला, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बच्ची को किसी और के घर भेज रहे हो, जिस तरीके से वो पली बड़ी है बचपन से लेके अब तक, तो मैं उसको वही बोल रहा था। सबा कभी कभी क्या है ना कि संकोच में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती है वो, कि भाई को परेशान नहीं करना, अम्मी को परेशान नहीं करना, उसका नेचर ऐसा है। तो मैं उसको वही बोल रहा था, खालिद से बोल रहा था कि सबा को खुश रखना, और सबा से बोल रहा था कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो तो मुझे बताओगी, तुम उसे छुपाओगी नहीं। तो वो बोल रही थी कि भाई आपसे नहीं बताऊँगी तो किससे बताऊँगी। तो यही सारी चीज़ें मैं उसको समझा रहा था। ये जानना चाहेंगे आपसे, आप एकदम एंड मोमेंट पर गए थे शादी के हाँ बाद, हाँ हाँ। क्या कुछ मिस किया और क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको करनी थी और नहीं कर पाए? सच बोलूं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं शादी में नहीं कर पाया। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों ने हर जो चीज़ सोची थी सबा को लेके, उसकी शादी को लेके, छोटी से छोटी प्रिपरेशन से लेके बड़े से बड़े मोमेंट तक, हर वो चीज़ जैसे हमने सोची थी वैसी एग्जीक्यूट हुई है। यस, एक दिन मैंने मिस किया, ये दो लोग 2 दिन पहले पहुंच गए थे, क्योंकि इनका मैं जा नहीं पा सकता था शूट की वजह से, किसी एक का जाना ज़रूरी था, तो ये जल्दी गई थी। बट कोई नहीं, मैंने बाद में पूरी भरपाई कर दी थी पहुँच के। दीपिका, ये पूरी वेडिंग जो है वो आपने पर्सनली बहुत केयर के साथ में की है, चाहे वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कुछ भी हो, अगर ये पूरे दिन की मेहनत, इतने दिनों की जो मेहनत है आपके हिसाब से कितनी सफल रही है? और आई थिंक ये मेरा जवाब नहीं होगा, बिकॉज हम दोनों ने, और इट्स कभी भी कोई भी चीज़ आप एक अकेले नहीं कर सकते। मैंने, शोएब ने हर चीज़ बहुत समय से सोची थी, तो जब व्हेन थिंग्स आर वेल थॉट तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। प्लस हमारे आसपास जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमें हेल्प करने के लिए, वो सब साथ में थे। चाहे वो मैं माय बॉयज़ हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे सारे देवर हैं, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो हो, फिर हमारा जो स्टाफ हु इज़ मोर देन फैमिली टू अस, वो सब, हर कोई एक पैर पे रहा है हम ये पूरी शादी इतनी सक्सेसफुल करने के लिए। एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि हमने जो जो छोटी छोटी चीज़ें भी सोची थी ना, तो वो चीज़ हो पाई, इस बात की सेटिस्फैक्शन है। अब वो सफल हुई है, ये आप लोगों ने मुझे बिलीव करवाया है। हम लोगों को बिलीव करवाया है। नहीं, पर जो भी हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस बार जो भी मेहनत हुई है, जो जिस तरीके से हमने सोचा था, जो वो एग्जीक्यूट हो पाया है, सिर्फ इसकी वजह से। क्योंकि आप सबको पता है मैं शूट पे बिजी था, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं था। यस, वर्चुअली मैं फ़ोन पे था, वीडियो कॉल्स पे था, जब मुझे वक्त मिलता था मैं देख लिया करता था। बट हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, मतलब कपड़ों से लेके, वेन्यू से लेके, खाने पीने के सामान से लेके, वो थालों में क्या होगा, टेस्टिंग से लेके, थालों में क्या होगा, कितने गजरे होंगे, कितने फूल होगा, हर एक चीज़ से लेके पूरा जो इस बार क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरी सुपर वुमन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। भाई लास्टली क्या कुछ विश देना चाहेंगे कि क्योंकि शादी बहुत बड़ा दिन होता है एक इंसान की लाइफ में, क्या कुछ उनको, उन दोनों को विश देना चाहेंगे आप ये करके? विश तो यार बस यही है, एक भाई हमेशा यही चाहेगा कि बस दोनों हमेशा खुश रहें, और कैसा भी वक्त हो चाहे ज़िंदगी में, अच्छा हो बुरा हो, उतार चढ़ाव सब हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे बढ़ें, और हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को समझें। बस यही ज़िंदगी है यार, बस साथ रहना वो इम्पोर्टेंट है। शोएब भाई, एक और बात, आप दोनों की मैं बात करूँ, आप दोनों काफ़ी हैंडसम और आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हो। थैंक यू। पर सबसे ज़्यादा वक्त किसने लगाया आज तैयार होने में? देखो क्या होता है ना कि मैं हमेशा लास्ट में तैयार होता हूँ, ये सारी चीज़ें करके, ठीक है। तो दिखने वाले को ये दिखता है कि मैं हमेशा एंड में आया हूँ, बट मैं 45 मिनट्स में रेडी हो नहीं शोएब नहीं, पोनी बनवाने में तो टाइम लग जाता है ना। आज ये जल्दी तैयार हुए हैं। आज मैं भी सरप्राइज हो गई थी जब इन्होंने मुझे मैसेज किया कि बस मैं रेडी हो गया हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो मैं सरप्राइज हो गई, बोला अरे वाह। बट हाँ ठीक है ना, हमारे जनाब माशाल्लाह इतने हैंडसम लगते हैं, तो टाइम तो बनता है। सबको पता है कि मेरा ज़्यादा वक्त जाता है बाल बनाने में, है ना, तो उसमें वक्त लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन, आपकी विदाई की अगर मैं बात करूं तो तब कितना डिफिकल्ट था सबा को विदा करने में, तब डिफिकल्टी कितनी, और आपने जब दीपिका घर आ रही थी, आपके घर आ रही थी, तब आप कितना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, और जब सबा जा रही थी तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा?
फॉर मी सबा को विदा करना सबसे वाज ज़्यादा वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्या था ना वेरी कि डिफिकल्ट, हम लोग शादी से पहले एक ही सोसाइटी में रहा करते थे, जैसे कि आप सबको पता है कि ऊपर नीचे हम लोग रहा करते थे, बट सबा को अपने घर से दूर करना, एक दूसरे शहर में भेजना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ इमोशनल था कि एक कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था एक पल के लिए कि यार रोक लूँ मैं इसको कि सनी से बोलूँगे खालिद चलो तुम चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है। मतलब मैंने अभी तक उस दिन के बाद मैंने किसी का निकाह का व्लॉग नहीं देखा है, बिकॉज आई जस्ट कांट सी दैट। मैंने भी अपना ब्लॉग डाला तो, लेकिन वेरी वेरी गुड, कम प्लीज गेट योरसेल्फ, कम। मैंने भी ब्लॉग डाला वो, लेकिन एक बार जब मैंने देखा अपलोड करने से पहले, दोबारा मैंने भी उसको नहीं देखा है। और इनफैक्ट मैं अंकित दीपिका लोग से भी बोल रहा था कि मत दिखाना घर वालों को, क्योंकि जब वो देख रहे हैं ना तो तब वो उतना ही पापा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं चीज़ों को लेके, तो उनको तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं हम। बट आई एम श्योर हर घर में यही हाल होता होगा। हाँ डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर एक फोटो कर लेते हैं यहाँ पे, इसको फोटो नहीं इधर का थोड़ा थैंक यू। अरे जमीन भाई विजुअल चाहिए। थैंक यू। एक सेकेंड, पहले विजुअल्स दे दीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत एक पहले जनता हो जाए। एक मिनट डन, जनता बाइट्स पहले आप लोग सर आ जाइए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं हम। और एक बड़ा रिसेप्शन, इवनिंग के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, न्यूली मैरिड कपल्स के बारे में? सबसे पहले तो सबा और खालिद को हम दोनों का बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और ये चाहेंगे जितनी अच्छी शादी हुई है बस उतनी ही अच्छी तरह से ये ज़िंदगी निकालें और बहुत अच्छी इनकी लाइफ चले। मेरे पास ज़रा वर्ड्स शॉर्ट पड़ जाते हैं, आई थिंक अविनाश ज़्यादा बेटर बता पाएगा आपको। नहीं, हम जब भी किसी न्यूली वेड कपल के बारे में सुनते हैं या जानते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम खुद दोनों हर रोज़ न्यूली वेड कपल जैसा फील करते हैं। तो ये फीलिंग हम चाहते हैं हमेशा खालिद और सबा की लाइफ में बनी रहे, और उनके जो ये शादी का जो खुशनुमा अवसर है इसको सब लोग अच्छे से एंजॉय करें। बहुत बढ़िया से शादी हुई है, सारे फंक्शंस बहुत अच्छे हुए हैं, हमने उनके सारे वीडियोस देखे हैं, और ऐसे ही उनका रिलेशनशिप परवान चढ़ता रहे और अच्छा बनता रहे। देखो, हर कपल का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हम एडवाइस करने वाले कौन होते हैं? बस हम लोग ये सोचते हैं कि कपल की ज़िंदगी मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि एक दोस्त की तरह हो, और जब आप दोस्त बन जाते हो ना तो एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और आप एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हो। तो वो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कपल का अच्छा दोस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोर देन हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई थिंक एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओ, ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, कितना टाइम लगा है
नहीं ये तो तुम झूठ बोल रहे हो खैर, ये तो ऐसे ही बोल रहे हो चढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगा है, हाँ साड़ी पहनने में टाइम लगता है थोड़ा, बहुत 3.5 घंटे। नहीं झूठ बोल रहा है, अरे झूठ बोल रहा है बेबी, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सेकंड, रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे, उधर साइड में ले लेंगे प्लीज। हाँ बाइट होगी और फिर वो अंदर जाएंगे सीधा। यहाँ से शुरू करते हैं फिर। अभी इधर बाकी साइड भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई इधर ओके ही इज बिजी, लेट्स गो, कम ऑन, चलो ना, कम थैंक यू। सेंटर लुक, हाँ सवाल पहले सुन लेते हैं। तो ऑफ कोर्स शादी का माहौल है, बहुत अच्छा लगता है कि जब दो लोग अपनी मर्जी से फैमिली के रजामंदी के साथ सबका प्यार पाते हुए एक साथ आते हैं, उनकी शादी होती है। और इंडिया में तो ऑफ कोर्स शादियों को बहुत बड़ा माना जाता है, इट्स लाइक 2 families कमिंग टुगेदर। सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे ख़ास तौर पे बचपन से ही शादियों में जाने का बड़ा शौक है। सो आई लाइक इट दैट पीपल आर ऑल हैप्पी इन अ वेडिंग एंड वी जस्ट हियर टू गिव आवर विशेस। थैंक यू। आप दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं साथ में। उन लोगों के लिए जो नए बंधन में बंधे हैं, उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस देना चाहिए? हम भी नए ही बंधे हैं, हमें अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी होने वाले हैं 2 साल। लेकिन आई थिंक सबकी अपनी एक जर्नी होती है, कोई एडवाइस ऐसा नहीं है जो मैं सोचती हूँ कि इज़ यूनिवर्सल, एक्सेप्ट वन कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड मोर देन हस्बैंड वाइफ यू शुड बी फ्रेंड्स। मेरा रिसेप्शन एक्चुअली लॉकडाउन के बस हम बाहर ही निकले थे, तो इट वाज अ मच मोर इंटीमेट अफेयर। तो उसका एक अलग मज़ा था, इसका एक अलग मज़ा है। तो यादें तो ऑफ कोर्स हर शादी में ताज़ा हो जाती हैं। तो आज मेरी यादों की बात नहीं करते, आज उनकी यादें हैं, तो लेट देम मेक द मेमोरीज। शी इज़ अ लवली पर्सन एंड शोएब एंड दीपिका बोथ मेक अ ग्रेट कपल। तो बहुत प्यार से उन्होंने इनवाइट किया है, तो वी हैड टू कम। थैंक यू सो मच। इट्स मृणालिनी राव, जस्ट हाँ आप दोनों आ जाओ। हाँ जी प्लीज वॉच आउट, नीचे केक गिरा है, वो तो वेरी Oh, लाइट, we are wearing white. हाँ
कॉन्ग्रेचुलेशन सबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इब्राहिम फैमिली। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और मैंने तो एक्चुअली शोएब ने मुझे वीडियो में दिखाई थी जिसमें उनके मॉम डैड बहुत रो रहे थे, शोएब बहुत रो रहे थे। तो मैं बस यही कहूँगी कि अभी फैमिली को बहुत हिम्मत चाहिए। तो आई होप शोएब उन लोग का वो हिम्मत बनाए रखे और सबा की एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। तो बस प्यार भरी निकाले वो ज़िंदगी, जैसे शोएब हमेशा कहते हैं खुश रहिए प्यार बांटिए। तो वो बस खुश रहेगी, प्यार बांटेगी तो सब आगे ईजिली हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और वो खुद भी कह रहे थे कि मतलब मैं इतना लेट जा रहा हूँ और दीपिका अकेली सब कुछ मैनेज कर रही है, पूरी फैमिली है। फिर वहाँ जाके भी आधा टाइम तो आई थिंक काम में ही निकला होगा, बट बहुत अच्छे से उन्होंने सब मैनेज किया। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि है ना डॉली, बहुत अच्छे से मैनेज किया, शूट भी और शादी भी और अब रिसेप्शन भी। तो हैट्स ऑफ टू यू। यस राइट। हाँ, एक अच्छे लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जैसे शोएब के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है दीपिका, दीपिका के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है शोएब। तो दोनों ने साथ में मिलके काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है, को कंप्लीट करते हाँ हैं। एग्जैक्टली। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आगे भी ये चीज़ बनी रहे और सब अच्छे से भी। थैंक यू गाइस। मैं अकेली, अरे somebody join me। आ जाओ सिमरन, हम बाइक। अच्छा एक सेकंड, साथ में तीनों की फोटोज और वीडियोस हो जाए। एक सेकंड फैजान प्लीज अंदर जाने दो प्लीज। हाँ मैडम इधर आइए साथ में। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए सब लोग यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। डन, थैंक यू दादा। मैम सामने देखिए सर। मैम इधर। हाँ यहाँ पर एक इधर टर्न हो जाइए। ये साइड कर दीजिए, ये साइड कर दीजिए, सर आपको नहीं मिला। हाँ ये साइड कर दीजिए। बस बस बस। राइट पर करो। आ जाओ। डन दादा। अगले खबरदार तट्टन। यहाँ पे ये सब चारों वाले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे चारों वाले। चलो बाय। मैम खाना खा लिया बेटा। बाय डॉग। अच्छा सिमरन आप बाइट से जनता को दो, उसके न्यूली वेडिंग कपल के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, सो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। मैंने देखा नहीं है, मुझे अंदर जाने के बाद पता चलेगा। हाँ जी, थैंक। आदमी सिंगल। कैसे हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा ओकेजन है, रिसेप्शन है, क्या कुछ शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? उसको बहुत बहुत प्यार, बहुत शुभकामनाएं। उसका आने वाला जीवन बहुत ही सुखी रहे, अच्छा रहे। और बहुत प्यारी बच्ची है। शी शुड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग एवर। यही कहना चाहेंगे कि सबा बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और आज उसके रिसेप्शन में आए हैं, उसकी शादी हो चुकी है। ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि लड़कियां बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई विश हर ऑल द बेस्ट, ऑल द हैप्पीनेस इन हर लाइफ। बस यही कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चियों को हम सिर्फ हैप्पीनेस ही विश कर सकते हैं। हमारी शादियाँ बहुत वक्त बहुत बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ शायद नहीं बदली, वो यही है
कि अपने ससुराल वालों की रेस्पेक्ट करें और उनकी रेस्पेक्ट को अर्न करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो एट द एंड ऑफ द डे प्यार और रेस्पेक्ट, यही चीज़ मायने रखती है। हाँ, ससुराल सिमर का सीज़न 1 7 साल चला, 2068 एपिसोड्स उसके हुए, और आज मेरे लिए हमारे लिए एक डबल सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज ससुराल सिमर का सीज़न 2 के 500 एपिसोड भी पूरे हुए। सो इट्स हैप्पी डे फॉर मी। थैंक यू। हाँ, मैं बहुत मस्ती करने वाली हूँ। सबसे पहले तो सिमर और दीपिका और शोएब से मिलेंगे, और सबा से मिलेंगे, उनके हस्बैंड से मिलेंगे, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, और बाकी जो हमारे जो दोस्त जो मिल नहीं पाते शूटिंग की वजह से, उन सब से मिलेंगे, जैसे आज मैं इनसे मिली मेरी बहन से। और क्या बोलते हैं, और मुझे बड़ी भूख लगी है, क्योंकि मैंने आज यहाँ खाने के चक्कर में सुबह से फ्रूट्स खा के रखा हुआ था। आई विल गो एंड ईट शादी का खाना। थैंक यू। बाय बाय। पहले जनता बाइट, फिर आगे 1-on-1। काजोल पहले जनता बाइट। यस, हाँ, आप आ जाइए। तो हाय काजल, क्या कहना चाहोगी? सबा की शादी है और एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे इस दिन का, और सबा और दीपिका इज़ लाइक फैमिली टू मी, तो ऑब्वियसली बात है फैमिली फंक्शन है, और बहुत बहुत खुश हूँ। क्या लग रहा है अंदर कितना और धमाल करने वाली होगी? क्या सबा आपसे कहाँ पर सॉरी बाहर से स्टार्ट किया था? यस, दीपिका और हम ससुराल सिमर का साथ में कर रहे थे, एंड तब से वो मेरी फैमिली की तरह है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ आज तक जिसमें मैं शामिल नहीं हुई हूँ, एंड बहुत एक्साइटमेंट है। बस जाके देखना है कैसे लग रहे हैं सब और क्या चल रहा है अंदर। बहुत जल्दी नया मालूम पड़ जाएगा आपको, एंड आई एम श्योर आपको तो पता होता ही, आप सेट पे हमेशा आती हैं। थैंक यू।